ये देखिए मेरे अपने छत का पाइपलाइन ऐसे छत से नीचे उतरा हुआ है। ये सेकेंड वीडियो मैंने इसका बनाया हुआ है, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो मैंने पार्ट 2 वीडियो करके बनाया है। ये देखिए पाइपलाइन, रेन वाटर का जो पाइपलाइन छत से नीचे उतरा है और ये यहाँ से ऐसे जा रहा है। ये देखिए छज्जे के नीचे से पाइपलाइन चला गया है और ये पाइपलाइन आकर के यहाँ पर सिस्टम से अटैच हो गया है। अब ये मैंने अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाया हुआ है। ये देखिए ये बीच में जो आपको जो मोटा पाइप दिख रहा है ये फ़िल्टर है। फ़िल्टर के बगल में वॉल्व है। इस वॉल्व को खोल करके पहला बारिश का पानी जो स्लोपिंग शेड के ऊपर में गिरता है उस गंदे पानी को हमें निकालना होता है। वो 5 मिनट का बारिश का पानी, गंदा पानी जब वॉल खोलकर हम निकाल देते हैं तो वॉल को घुमाकर हम बंद कर देते हैं। अभी ये जो पोजीशन दिख रही है इसमें वॉल बंद है। इसका मतलब ये है कि ये पानी फ़िल्टर में जा रहा है और फ़िल्टर से फ़िल्ट्रेट होकर के ट्यूबवेल में जा रहा है। इसके बगल में जो एक और पाइप दिख रही है फ़िल्टर के बाजू में, जो 3 इंच डाया की जो पाइप है, ये ओवरफ्लो का पाइप है। फ़िल्टर में हमने आधा फ़िल्टर मीडिया भरा हुआ है और आधा फ़िल्टर खाली होता है, जिसमें आ कर के बारिश का पानी भरता है और फ़िल्टर मीडिया के जो बेड्स फ़िल्टर के अंदर बने हुए हैं उससे वो छन करके बोर में जाता है और एक्सेस जो वाटर होता है ये इस ओवरफ्लो पाइप से रेगुलर निकलते रहता है। जैसे हमारे अपने घरों में आरओ लगा रहता है, सेम वैसा ही ये सिस्टम है। ये एक्सेस वाटर को भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर एक रिचार्ज वेल बनाकर, और उस पानी को रिचार्ज वेल में इनफिल्ट्रेट करके सॉइल के पोर्स के थ्रू वाटर बेरिंग रॉक में पहुँचा सकते हैं। इस प्रकार बारिश के हर एक बूंद का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है। ये सिस्टम का इन्वेंशन मैंने किया हुआ है, इसको मैंने ही डिज़ाइन किया हुआ है और काफ़ी समय पहले ये मेरे डिज़ाइन किए हुए सिस्टम का नवभारत में पेपर में छपा भी था। बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये। इसमें हमने सेंट्रल वाटर बोर्ड के पूरे नॉर्म्स फॉलो किए हुए हैं। ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर हार्वेस्टिंग करने से अपने ट्यूबवेल का पानी सुरक्षित रहता है और किसी भी प्रकार के वाटर कंटेमिनेशन का 1% का भी चांस नहीं रहता है। जब भी आप अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाते हैं तो वो किसी एक्सपर्ट पर्सन से लगाइए, जो वो उस चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी रखता है, जो नगर निगम से रजिस्टर्ड हो, जो जियोलॉजी फील्ड से रिलेटेड हो। ऐसे पर्सन से जब आप काम कराएंगे तो आपका काम अच्छा होगा और बोर का पानी भी सुरक्षित रहेगा। अब ये सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा रेन वाटर का पाइप आया हुआ है 4 इंच का। इस 4 इंच के रेन वाटर के पाइप से बारिश का पूरा पानी स्लोपिंग सेट से नीचे आ रहा है। ये पानी यहाँ पर जो वॉल लगा हुआ है यहाँ पर पहले आता है। इसको देखिए, अपनी वॉल को ये घुमा रहा हूँ मैं। ये वॉल थोड़ा सा ये देखिए, ये मैंने वॉल घुमा दिया है। ये वाली जो पोजीशन होती है इसका मतलब ये होता है कि बारिश का जो पानी है वो अभी बाहर फ्लोर के ऊपर आ रहा है।
तो पहला 5 मिनट के बारिश का जो पानी होता है, जो कि मटमैला होता है, क्योंकि हमारी सभी घरों के जो छत रहते हैं उसमें एयर पॉल्यूशन की वजह से फाइन डस्ट और मेगा डस्ट का डिपॉजिशन रहता है, जो पानी में घुल करके नीचे आता है। यदि वैसे पानी को हम नहीं निकालेंगे तो वो फिल्टर में जा सकता है और फिल्टर में जा कर के फिल्टर के लेयर्स को ख़राब करेगा और फिल्टर ब्लॉक हो जाएगा। तो बेटर ये होता है कि वो 5 मिनट की बारिश ऐसे हम वाल्व को खोल करके बाहर निकल जाते हैं, तो पहले पूरी गंदगी बाहर निकल जाती है, फिर हम वाल्व को घुमा करके ऐसे माइनस साइन में रखते हैं। ऐसे जब ये पोजीशन में जब वाल्व रहता है तो फिर ये पानी यहाँ से वो फिल्टर में ट्रांसफ़र होता है और फिल्टर से फिर छन करके वो हमारे ट्यूबवेल में आता है। वो एकदम प्योर वाटर होता है, उसमें किसी प्रकार का कंटेमिनेशन का कोई चांसेस नहीं रहता। और फिल्टर में हम ब्लीचिंग का भी काम कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर देखे कि हमने एक ही कैप लगाया हुआ है, इसको डोर बेंड कहते हैं। ये जो कैप है इसको हम खोल कर रेगुलर यहाँ से 5 लीटर पानी में 25 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल करके यहाँ से हम फिल्टर में उसको ऐड करेंगे तो वो ट्यूबवेल में चला जाता है। तो किसी भी प्रकार के माइक्रोस्कोपिक जो बैक्टीरियाज होते हैं उसका यदि इन्फेक्शन होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। हालांकि उसका 1% भी चांस नहीं रहता है। ये जो सिस्टम जो बना हुआ है, ये जो फिल्टर जो बना हुआ है, ये पूरा का पूरा साइंटिफिक है। सेंट्रल वाटर बोर्ड्स का हमने 100% फॉलो अप किया गया है, तो इसमें इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं है। फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यदि सिस्टम लगाए रहें चाहे मत लगाए रहें, वैसे भी हमें अपने ट्यूबवेल के पानी में रेगुलर उनको ब्लीचिंग 5 लीटर पानी में 25 ग्राम ब्लीचिंग 5 लीटर पानी में घोल करके हमें डालना चाहिए। वैसे भी डालना चाहिए जैसे हम पुराने समय में अपने कुओं में पोटेशियम परमैंगनेट या क्लोरीन या फिर ब्लीचिंग डाल करके पानी की सफाई का काम करते थे, तो वो हमें अपने ट्यूबवेल में भी करना चाहिए। तो यहाँ पर से हम वो ऐड कर सकते हैं। और ये जो कैप है, इस कैप को खोल करके यहाँ पर फिल्टर के टॉप में हमने एक बहुत ही फाइन जाली लगाई हुई है। इतना गंदा पानी निकालने के बाद भी कई बार कभी कुछ कचरा जैसे कि पेड़ों की जो सूखी पत्तियाँ होती है या किसी के घरों से कचरा उड़ करके आपके रूफ के ऊपर में आ जाता है, वो यदि पाइपलाइन के द्वारा बारिश के पानी के साथ में नीचे आता है तो वो फिल्टर में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वो उसको हम यहाँ पर ऊपर में ही रोक लेते हैं। तो इस कैप को खोल करके हम यहाँ से वो कचरा निकाल करके हम इसको बाहर फेंक सकते हैं। तो ये हमें रेगुलर 15 डेज़ या 7 डेज़ 15 डेज़ के इंटरवल में ऐसे कैप को खोल करके हमें ये चेक करना होता है। तो ये थोड़ा से हम यदि माइन्यूट ऑब्जर्वेशन और थोड़ा सा प्रिकॉशन अपने घर में लें, ये सिस्टम कभी भी ख़राब नहीं होता। किसी भी प्रकार की इसमें रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की नीड नहीं होती है और ये लाइफ टाइम चलते रहता है। मैंने अपने घर में ये सिस्टम लगाया हुआ है, इसे लगाए काफ़ी समय हो गया है। मुझे किसी प्रकार की अभी इसमें रिपेयरिंग मेंटेनेंस की नीड नहीं हुई है, क्योंकि मैं इसे रेगुलर मेंटेन करता हूँ मैं। और किसी भी प्रकार के इसमें बाहर से कचरा, डस्ट या मड आए, उस चीज़ को रोकने के लिए मैं पूरी सावधानी इसमें बरतता हूँ। तो ऐसा जो सिस्टम यदि हम अपने घर में लगाएंगे तो वो साइंटिफिक रहेगा और हमारे ट्यूबवेल का जो वाटर है कभी भी कंटेमिनेट नहीं होगा। और क्योंकि वाटर के कंटेमिनेशन से ही कई प्रकार की वाटर बॉर्न डिसीज़ होती है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। उससे बचने के लिए हमें ऐसे प्योरली साइंटिफिक तरीके से काम कराना होता है। और ऐसे काम को आप नगर निगम से जो रजिस्टर्ड हाइड्रोलॉजिस्ट हैं उससे ही आप ये काम कराएं ताकि आपका ट्यूबवेल का पानी सुरक्षित रहे। थैंक यू।